देखिए बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है कि द यंग्स डबल स्लिट इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड यूजिंग लाइट कंसिस्टिंग ऑफ 480 नैनोमीटर, ठीक है, नैनोमीटर एंड 600 नैनोमीटर वेवलेंथ टू फॉर्म एन इंटरफेरेंस पैटर्न। द लीस्ट नंबर ऑफ द ब्राइट फ्रिंजेस ऑफ 480 नैनोमीटर light that are required for the first coincidence with the bright fringes formed by 600 mm नहीं है, it is nm, that is नैनोमीटर लाइट। तो कौन सी वो फ्रिंज होंगी जो ओवरलैप कर जाएंगी पहली बार? 480 को कितनी मिनिमम बनानी पड़ेगी कि वो 480 और 600 वाले से पहली बार सुपर इम्पोज या कोइंसाइड कर जाए, मतलब कहने का ये। तो सिंपल अगर मैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का सेटअप में बनाऊं तो यार हर कोई जानता है कि दिस शुड बी माई ये। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है कि एक सोर्स है जो अलग अलग वेवलेंथ पर होगा। मान लेते हैं कि यहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमा तो बनेगा ही ना यार, यहाँ पर कहीं इन दोनों की क्या मैच हो रही होगी बेटा? कोइंसाइड जो बन रहा है, जो वो चाहते हैं, दैट इज कोइंसाइड, ठीक है। तो इन दोनों के कोइंसाइड के लिए क्या दोनों के लिए वाई सेम होना चाहिए? हाँ है ना। और ये y कितना है बेटा? दिस y इज नथिंग बट n टाइम्स फ्रिंज विड्थ, ठीक है। ब्राइट फ्रिंज कितनी, मतलब ब्राइट फ्रिंज क्या, फ्रिंज जो है वो कितनी जाके उससे मैच कर जाती है, दैट्स इट। तो यहाँ पर हमारे पास में हम जानते हैं कि n फ्रिंज विड्थ दैट इज λ1 बड़ा D अपॉन छोटा d ये होता है। ये मैच करना चाहिए किसके साथ में? दूसरे वेवलेंथ के साथ में। तो सोचो कि अगर एक की nth बन रही है तो दूसरे की mth बन रही होगी। आई बात समझ में? ओके, तो यहां से बन जाएगा m λ2 d/d। और अगर फिर भी आपको कुछ याद ना हो इस कंडीशन में, जब भी कोइंसिडेंस का क्वेश्चन है आप डायरेक्ट यही चीज लगाएं कि n1 λ1 शुड बी इक्वल टू n2 λ2, या फिर n1 n2 ना लिख के nm लिख लीजिए, बात तो एक ही है। तो यहाँ पर देखिए n कितना है निकालना है। मैं बोल देता हूँ λ1 जो मेरा 480 वाला ही होगा यार, ठीक है, सॉरी 480 वाला ही होगा ना। हाँ, तो ये बन गया 480 नैनोमीटर शुड बी इक्वल टू, वो बराबर होने चाहिए m टाइम्स वाली जो फ्रिंज बनी। तो λ2 कितना है 600 नैनोमीटर। तो बेटा देखो, नैनो से नैनोमीटर गए, 0 से 0 गई, तो मेरे पास में n/m की वैल्यू कितनी आ गई? दैट इज 6/480, यही आई यार n/m की वैल्यू तो, ठीक है। और अगर ये मेरे पास में 6/480 आई है, 60/480, तो यहाँ पर n/m को अगर मैं 12 से कैंसिल करता हूँ तो ये बन जाता है मेरे पास में 5/4। तो मतलब कुछ ऐसा हो रहा होगा कि फोर्थ वाले की ब्राइट, सॉरी ये 600 वाले की बोला ना कि द लीस्ट नंबर ब्राइट फ्रिंजेस, तो यहाँ पर ऐसा हो रहा होगा बेटा कि m वाले की फोर्थ फ्रिंज कोइंसाइड कर रही है n वाले की फिफ्थ फ्रिंज से पहली बार, क्योंकि हमने तो y यहीं से लिया ना पहली बार में। तो यहाँ पर अगर आप कुछ समझ पा रहे हो तो n की जो वैल्यू देनी थी कि मिनिमम वो 480 वाली कितनी बनानी पड़ेगी फ्रेंड्स, तो n वही तो है यार, n λ1 n जो 480 बना रहा है, तो n शुड बी मिनिमम 5। तो 5 फ्रिंज उसको बनानी पड़ेगी, तब जाके उस दूसरे वाले की फोर्थ फ्रिंज ब्राइट वाली उससे सुपर इम्पोज कर जाएगी। तो हमारे पास में जो आंसर आया है वो आएगा 5 शुड बी द करेक्ट आंसर, विच इज ऑप्शन नंबर 3। थैंक यू।